मैं आप सबका जीवन ज्योति बायो चैनल में स्वागत करती हूँ। इस समय हम लोग यूपी बोर्ड के क्लास 10th का साइंस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और साइंस में कौन सा पार्ट? बायोलॉजी का। ठीक है, जो पेपर का सेट है वो है 824 EO क्लास 10th साइंस। जो वर्ष है वो है 2023। कल एक वीडियो पोस्ट की, उसमें मैंने मेंडल के सभी नियम को समझाने की कोशिश की, जिसमें से 2 कवर किया। आज हम लोग मेंडल के तीसरे नियम के बारे में जानेंगे। दिस इज मेंडल थर्ड लॉ। मेंडल का तीसरा नियम क्या कह रहा है? तीसरा नियम, तीसरे नियम की यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं। कह रहे हैं कि मेंडल के तीसरे नियम का नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये जरा अपव्यूहन शब्द अगर टफ लग रहा हो, लिखने में कठिन लग रहा हो, तो हम उसको स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा करेक्ट और ज़्यादा सही यही है कि आप लिखिए स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र का मतलब होता है फ्री, यानी लक्षण फ्री हैं। क्रॉस होने के बाद एक दूसरे के साथ जाने के लिए उनमें बाध्यता नहीं है। वो किसी के साथ भी उपस्थित हैं, परंतु वो अलग तरीके से असॉर्ट हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से। जैसे क्या, कैसे? क्या लिखने का तरीका ये कि यह नियम यह बताता है कि जब किसी संकर में, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके लिखे बगैर परिभाषा नहीं होगी। संकर का मतलब यहाँ पादप की बात हो रही है, मटर के प्लांट की बात हो रही है। यहाँ हम मटर के पौधे की बात कर रहे हैं। जब किसी संकर पौधे में, मटर के पौधे में लक्षण के 2 जोड़े लिए जाएं, 2 जोड़े लिए जाते हैं, तो वे एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में प्रकट होते हैं। तो वो 2 जोड़े क्या हैं? लक्षण के 2 जोड़े हैं। कल की वीडियो में हम पढ़ाते समय मैंने आपको एक चार्ट दिखाया, जिसमें दिखाया कि मटर में 7 जोड़े लक्षण मेंडल ने देखे। उन 7 जोड़े लक्षणों में से 2 मैंने यहाँ पर ले लिए। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि यहाँ पे 2 जोड़े लक्षण, ये लिख रहे हैं 2 जोड़े लक्षण लिए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ ये तो हो गई डेफिनेशन। लिखेंगे कैसे? ऐसे, जैसे वाइट कलर के टेक्स्ट में लिखा हुआ है। समझेंगे कैसे? ऐसे कि सबसे पहले तो हम 2 जोड़े लक्षणों को ले लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं कैसे। 2 जोड़े लक्षण के लिए मैंने एक टेबल बनाया। बहुत आसान है, दिमाग में ये बात कभी ना आए कि नहीं वो बहुत टफ काम है, कैसे होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो एक टेबल बनाया और हमने 2 लक्षणों को यहाँ पे लिख दिया। मैंने क्या किया, लिया बीज का आकार। तो बीज का आकार ले लेते हैं। देखिए ये ले लिया हमने बीज का आकार। ठीक है, ये आ गए, ये ले लिया हमने बीज का आकार। तो बीज का आकार एक पौधे में गोल है और दूसरे में झुर्रीदार है। थोड़ा नोटिस करेंगे कि कॉलम नंबर 1 में, यानी इसमें लक्षण लिए गए हैं। पहले वाले में प्रभावी लक्षण लिए गए हैं और यहाँ ये जो लक्षण जा रहे हैं वो प्रभावी हैं, और दूसरे कॉलम में अप्रभावी लक्षण लिखे गए हैं, यानी इस वाले कॉलम में जो लिखे हैं वो अप्रभावी हैं। कैसे चलें? अच्छा, अब इसको पहले तो इसे गोल कर लें। ये हो गया गोल। तो गोल जो है वो बन गया ऐसा बीज, यानी ये जो पौधा होगा मटर का, उसके सारे बीज गोल होंगे। झुर्रीदार, ये बना के दिखाया हम लोगों ने, झुर्रीदार ये बना लिया। ये जो पौधा लेंगे उसमें जब बीज बनेंगे तो वो झुर्रीदार होंगे। अच्छा, दूसरा लक्षण ले लेते हैं। दूसरे लक्षण में क्या लिया है? बीज का रंग, ये ले लिया बीज का रंग, है ना, बीज का रंग लिखा है। एक पौधे के बीज का रंग पीला है और दूसरे पौधे के बीज का रंग हरा है। कलर ये ले लेते हैं। देखिए ये दिखा दिया। हरा अप्रभावी है, पीला प्रभावी है, झुर्रीदार अप्रभावी है और गोल प्रभावी है। ठीक है। अच्छा, अब हमने लक्षण ले लिए 2 और उनके एलिल देखिए 4 हो गए। एक लक्षण इसके हमारे पास 2 एलिल हो गए, 1 और 2, और इस लक्षण के 2 एलिल हो गए, 1 और 2। अब हम लोग पितृ पीढ़ी का निरूपण करेंगे, यानी पितृ पीढ़ी में कैसा होगा कि एक प्लांट ऐसा लेंगे जिसके बीज गोल हैं। गोल आपको पता है राउंड वर्ड लिखा जाता है, ROUND। तो राउंड का हम लोग कैपिटल R ले लेंगे, और पता है कि 2 बार लिखा जाएगा, इसलिए इस कैपिटल R को लिखने का जो तरीका होगा वो होगा कैपिटल R, कैपिटल R।
रिंकल्ड के लिए हम लोग झुर्रीदार के लिए लिखेंगे स्मॉल आर स्मॉल आर। येलो के लिए यहाँ लिखा है कैपिटल वाई, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। अब हम लोग पेरेंट को बनाने का काम करते हैं। पेरेंट को बनाते समय हमने लिखा कैपिटल आर और दूसरा एक लक्षण ये लिया, दूसरा लक्षण ये लिया, तो लिखा कैपिटल वाई। उसी तरीके से अब इसको क्रॉस कराएंगे ना, संकर कराना है। संकर कराने को क्रॉस करना कहते हैं। कहने का मतलब एक का पॉलिन ग्रीन हो तो दूसरे का एक्सेल हो। अब हम दूसरी तरफ के पितृपीढ़ी को ले लेते हैं, तो हम लिखेंगे स्मॉल आर और फिर लिखेंगे स्मॉल वाई। अगर हमें लिखना हो तो हम लिखेंगे कि इसके बीज गोल हैं और तथा बीजों का कलर जो है वो पीला है, यानी एक लक्षण है। तो एक लक्षण का एक ट्रेट इधर और एक ट्रेट इधर। अब गोल वाले के साथ ये झुर्रीदार है, तो ऐसे लिख देते हैं झुर्रीदार। ये हो गया झुर्रीदार, यानी इसके बीज झुर्रीदार हैं और इस पौधे में जो बीज बनेंगे उनका रंग हरा है। कौन सी पीढ़ी है? पितृपीढ़ी है, पेरेंट प्लांट। कैपिटल पी लिख के काम चला लिया। पीढ़ी लिख दीजिए तो और क्लियर हो जाएगा, पीढ़ी। अब जब गैमीट्स बनाते हैं तो पता है हम लोगों को कि गैमीट्स में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, तो जीन्स की भी संख्या आधी होगी, यानी इसका आधा और इसका आधा, इधर इसका आधा और इसका आधा। तो जब हम इनका जीन वो गैमीट बनाएंगे तो हमें लिखना होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, और ऐसे लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई। कुछ भी कर लीजिए, हो सकता है 1000, यहाँ मान लीजिए 1000 गैमीट बन रहे हैं, 100 गैमीट बन रहे हैं या 1000 गैमीट बन रहे हैं, तो वो सारे के सारे ऐसे ही होंगे। यहाँ पे भी अगर 1000 गैमीट बन रहे हैं तो वो सारे के सारे ऐसे ही होंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब हमें इन्हें क्रॉस कराना है ना, ऐसे वाला क्रॉस कराना है, तो मैं हमेशा ये प्रेफर करती हूँ कि पुनेट स्क्वायर बनाया जाए। पुनेट स्क्वायर की 2 लाइनें खींच के रखी हैं, 2 और खींच लेते हैं ऐसे, और ये ऐसे रेडी कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर बन के रेडी हो गया। अब हम लोग यहाँ पर गैमीट्स को रखेंगे, तो गैमीट्स को रखने के लिए ये लिया हमने, यहाँ हमने लिया कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, इधर स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये वाले कॉलम में ये जाएगा और ये जाएगा, तो हम लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे भी वही बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे भी देखिए ये आएगा और ये आएगा, तो बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे भी यही होगा, यानी कहने का मतलब 4 प्लांट बने, 400 प्लांट बने, 500 प्लांट बने, 600 प्लांट, कैसे भी प्लांट बने, ये जो जनरेशन होगी, ये जो पीढ़ी होगी, उसको हम F1 पीढ़ी कहेंगे, या अगर हिंदी में लिखें तो बोलेंगे प्रथम पीढ़ी की संतानें। ठीक है, मटर की बात हो रही है, मेंडल के तीसरे नियम की बात हो रही है। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे कैपिटल आर की वजह से ये सारे के सारे सीड जो बनेंगे प्लांट के अंदर वो राउंड होंगे, यानी रिंकल्ड लक्षण आएगा ही नहीं, और उन सभी बीज का कलर जो है, रंग जो है, वो पीला होगा इस कैपिटल वाई की वजह से। तो यानी ये जो F1 पीढ़ी में आया वो प्रभाविता का नियम भी दिखा रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमने एक की जगह 2 लक्षणों को 4 ट्रेट्स के साथ लिया है ना। आइए चलते हैं, हमें बताना है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब उसके लिए हम एक ही पीढ़ी के 2 पौधों को आपस में क्रॉस कराएंगे ऐसे, यानी हमें लिखना है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको हमने क्रॉस कराया कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई से। गैमीट्स बनाएंगे, युग्मक बनाने की कोशिश करेंगे। ये कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ जाएगा और यही कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ जाएगा, तो जो गैमीट बनेगा वो होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब इधर से चलिए देखिए, देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं।
ये जो स्मॉल आर है वो कैपिटल वाई के साथ जाएगा, यही स्मॉल वाई के साथ जाएगा। तो अब बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। जैसे गैमीट्स यहाँ पर बने हैं इस प्लांट के साथ, वैसा ही प्लांट ये है। तो जो गैमीट यहाँ है वही यहाँ बनेंगे, यानी ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई बन के तैयार हो गया। अब चलते हैं, क्या कह रहे हैं, हमें इन गैमीट्स को पुनेट स्क्वायर में लगा करके इसका क्रॉस करके देखना है, क्योंकि हमें स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम देखना है। हम लोग इस समय स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या होता है। हमें गैमीट्स 1 2 3 4 है, तो थोड़ा लाइन खींच लेते हैं। 4 यानी एक ऐसे 1, दूसरी 2, तीसरी ये 3rd हो गई, फिर आ गए हम 4th पे, फिर चलेंगे ये ले लेते हैं, ये ऐसे यूँ। अब उसके बाद हमें चाहिए ऐसे, यानी 1, फिर ये 2 और ये हो गई 3 और ये हमारा 3rd कॉलम और ये हमारा हो गया 4था कॉलम पूरा। ठीक है, चलिए गैमीट्स को लगाने का काम करते हैं। क्या काम करेंगे हम, ये जो गैमीट्स लिखे हैं इनको लगाना शुरू कर देते हैं। क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। शायद मुझे कलर चेंज कर ले तो आपका काम चल जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं आपसे, ये आ गए हम लोग, कह रहे हैं कैपिटल आर और कैपिटल वाई। फिर हम लोग लिखेंगे क्या, दूसरा वाला है हमारा क्या, कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर कह रहे हैं स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। कुछ नहीं किया, इन युग्मकों को उठाकर इस ब्लॉक के ऊपर लिख दिया। अब यहाँ लिखिए ये सीक्वेंस सेम रखेंगे, जैसे ऐसे लिखा है यहाँ पे ये, वैसे हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस वाले ब्लॉक में यानी फर्स्ट ब्लॉक में ये लिखा जाएगा और ये लिखा जाएगा। चलिए लिखते हैं, कैसे लिखेंगे देखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इस वाले में आ जाए तो मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस वाले में आ जाइए आप, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, नहीं दोनों कैपिटल वाई, दोनों को कैपिटल वाई लिखा है। फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इधर आते देखिए दोनों कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसमें कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहाँ आते हैं नेक्स्ट में, कैपिटल आर इसकी वजह से और स्मॉल आर इसकी वजह से, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ भी वाई और यहाँ भी वाई, तो दोनों स्मॉल वाई हो गया। यहाँ आएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई, ठीक है। यहाँ आएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे, स्मॉल आर कैपिटल वाई। यहाँ कह रहे हैं स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। चलिए इधर देखते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इधर आए, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर आ जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। लास्ट वाले में आएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब हम लोग इस प्लांट को पहचानने की कोशिश करेंगे कि मतलब कौन सा प्लांट कैसा है ना। कैपिटल आर की वजह से इस प्लांट के सारे बीज राउंड होंगे, गोल होंगे, और कैपिटल वाई की वजह से पीले होंगे। तो इसके लिए एक सिंबल बना लेते हैं प्लस, पहचानने के लिए। यहाँ देखिए बना लेते हैं प्लस।
प्लस में हम किसको ढूंढ रहे हैं? उनको जो कि गोल हैं बीज, और उनको जो कि पीले हैं। अब हम लोग ये प्लस का साइन सब में लगाते हैं। देखिए ये भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई की वजह से गोल होगा और पीला होगा। कैपिटल आर है और कैपिटल वाई की वजह से गोल होगा, पीला होगा। ये कैपिटल आर है और ये कैपिटल वाई है, तो ये भी गोल होगा और पीला होगा। ठीक है, ये भी गोल होगा और पीला होगा। ये यहाँ देखिए कैपिटल वाई नहीं है तो ये नहीं होगा। ये गोल होगा और पीला होगा, यहाँ कैपिटल वाई ये नहीं है तो नहीं होगा। ये गोल होगा और पीला होगा, ये भी गोल होगा और पीला होगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये गोल होगा और पीला होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, कितने पॉजिटिव साइन मिले हमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब गोल और पीले पौधे जो बनेंगे वो 16 में से 9 बनेंगे। ये जो टोटल प्लांट बने हैं देखिए 1 2 3 4 4, फिर ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 में से 9 टोटल प्लांट कितने बने? यहाँ हम बना कितने रहे? 16, उसमें से 9 हमें गोल और पीले मिले। चलिए अब दूसरा सिंबल ले लेते हैं। क्या लेते हैं उस सिंबल को? उस सिंबल को ये ले लेते हैं कि ये कैपिटल आर और स्मॉल वाई, ये बचा है। कैसा दिख रहा है? परसेंट का साइन लगा लेते हैं, ऐसे परसेंटेज का साइन। तो ये राउंड होगा और मतलब गोल होगा, और स्मॉल वाई है तो हरा होगा। परसेंट का साइन लगाइए। हमें लिखना है गोल, और ये हो गया गोल और हरे रंग का हरा। कितना बना है देख लेते हैं। एक ये है, दूसरा देखिए ये भी कैपिटल आर की वजह से गोल होगा और स्मॉल वाई 2 हैं तो हरा होगा। परसेंट का साइन लगा लीजिए। और दूसरा देख लेते हैं, देखिए ये है कैपिटल आर है और स्मॉल वाई है, परसेंट का साइन लगा लीजिए। 3 बना। ठीक, अब हमारे पास एक और बचा है ये वाला लक्षण, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। तो स्मॉल आ रहा है तो ये झुर्रीदार होगा। तो पहले हम झुर्रीदार तो लिख ही लें। तो हमने ये लिखा झुर्रीदार। देखते हैं कितना बनता है। ठीक है, सर्किल लगा लेते हैं। तो स्मॉल आर ये हमने देखा था, और कैपिटल वाई की वजह से झुर्रीदार और पीला लिख लेते हैं। कैपिटल वाई है ना, तो ये हो गया पीला। चलिए गिनते हैं, गोला बनाते हैं। यहाँ पे ये गोल बना लिया, झुर्रीदार और पीला, झुर्रीदार और पीला, झुर्रीदार और पीला। तो इनकी संख्या भी 3 हो गई। हमने इसको सर्किल से पहचाना। अब आखिरी में सिर्फ एक बचा है, ये। तो ये कैसा है? इसका निशान ऐसे लगा लेते हैं। ये है झुर्रीदार, है ना, ऐसे झुर्रीदार, और साथ में कैसा है? हरा। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो पितृपीढ़ी थी, दिखाते हैं आपको, पितृपीढ़ी की ओर लेके चलते हैं। ये देखिए, कह रहे हैं कि जो पितृपीढ़ी थी, इस पितृपीढ़ी को यहाँ से थोड़ा सा क्लीन कर लिया जाए। ये है हमारी पितृपीढ़ी। गैमीट्स बनाए थे हमने यहाँ पे, ये देखिए। तो जो पितृपीढ़ी थी, उस पितृपीढ़ी में ये ले लेते हैं यहाँ। उस पितृपीढ़ी में कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, यहाँ F1 पीढ़ी है। अभी हमें पितृपीढ़ी के लिए थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा। ये देखिए, ये पितृपीढ़ी है, ठीक है ना। तो पितृपीढ़ी में कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई था, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई था, यानी गोल के साथ पीला रंग आ रहा था और झुर्रीदार के साथ हरा रंग आ रहा था बीजों में। लेकिन जब हमने F2 पीढ़ी के नए पौधे बनाए तो देखा भाई कि गोल के साथ ही पीला रंग नहीं आएगा, गोल के साथ हरा रंग भी आने के लिए फ्री है, और झुर्रीदार के साथ ही हरा रंग नहीं आएगा, झुर्रीदार के साथ पीला रंग आने के लिए भी फ्री है। यानी देखिए, ये ऐसा पेरेंट प्लांट था और ऐसा पेरेंट प्लांट था, ये पितृपीढ़ी में उपलब्ध था, पर ये 2 नए कॉम्बिनेशन बन गए, न्यू कॉम्बिनेशन बन गए, है ना। ये न्यू कॉम्बिनेशन बन गए हैं। तो इस न्यू कॉम्बिनेशन को बनने के कारण हम ये कहना चाहते हैं, इसमें मेंडल ने ये समझाया
कि ये जो गोल वाला एलिल था वो पीले के साथ लिया जरूर गया था, लेकिन ये गोल वाला एलिल बिल्कुल फ्री है, वो हरे के साथ भी आ सकता है। फिर उन्होंने कहा कि झुर्रीदार के साथ हरा वाला एलिल लिया जरूर गया था, लेकिन झुर्रीदार वाला लक्षण एलिल पीले के साथ भी आ सकता है। तो जो आपका यहाँ पे रेशियो बनेगा 9:3:3:1, ये मेंडल के तृतीय नियम का रेशियो निकला हुआ है। यानी अब आप जब लिखोगे इस चीज़ को तब आपकी समझ में आएगा कि इन शब्दों का क्या अर्थ है। ये कहना ये चाहते हैं कि मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में यह नियम यह बताता है कि जब किसी संकर में यानी हाइब्रिड प्लांट में लक्षणों के दो जोड़े लिए जाते हैं तो वे एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में प्रकट होते हैं। मैंने आपको जैसे करके दिखा दिया। अगर वो क्रॉस बनाने को कहें तो आप क्रॉस बनाएंगे, पर अगर वो क्रॉस बनाने के लिए नहीं कह रहे हैं तो आपको क्रॉस बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्णनात्मक प्रश्न को समझाते हुए मैंने एक प्रश्न का उत्तर यहाँ कंप्लीट किया। वीडियो ऐसे ही जारी रहेगा। आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जीवन ज्योति बायोलॉजी चैनल की तरफ से शुभ रात्रि, टाटा, बाय बाय।